बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सब कुशल होंगे। आइए आज आपका अध्याय व्रत में कुछ हम प्रश्न हल करेंगे। हम पढ़ चुके हैं कि व्रत की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। हम यह भी पढ़ चुके हैं बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ समान होती हैं। आइए अब इनकी सहायता से हम कुछ प्रश्न हल करेंगे। आपकी प्रश्नावली 10.2 का पहला प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। माना AB एक व्यास है। ये देखिए AB एक व्यास है और हमारे पास PQ और RS सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए OA लंबवत है RS और OB लंबवत है PQ। कोण OAR बराबर होगा 90 डिग्री और कोण OAS बराबर होगा 90 डिग्री। कोण OBP भी 90 डिग्री के बराबर होगा और कोण OBQ भी 90 डिग्री के बराबर होगा। आप देख सकते हैं चित्र में। उपरोक्त से हमें निम्नलिखित परिणाम प्राप्त होते हैं। कोण OAR बराबर कोण OBQ क्योंकि वो एकांतर कोण है। कोण OAS बराबर कोण OBP क्योंकि वे एकांतर कोण है। क्योंकि एकांतर कोण बराबर हैं, इसलिए रेखाएं PQ और RS समांतर होंगी। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। पहले हम इसकी आकृति बना लेते हैं। ये केंद्र बिंदु है, ये B हो गया और ये A हो गया। हम जानते हैं त्रिज्या स्पर्श रेखा के लंबवत होती है, तो हमें पता है कि O केंद्र वाले वृत्त पर AB एक स्पर्श रेखा है जो वृत्त को B पर स्पर्श करती है। ये देखिए दिया है OA कितना है 5 सेंटीमीटर और AB कितना दिया है बच्चों 4 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है OB त्रिज्या की लंबाई। हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए त्रिभुज ABO में OB लंबवत है AB। त्रिभुज ABO में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हम निकाल सकते हैं। देखिए त्रिभुज ABO में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा AB का वर्ग प्लस BO का वर्ग बराबर होगा OA का वर्ग। 4 का वर्ग प्लस BO का वर्ग बराबर है 5 का वर्ग, जो होता है 16 प्लस BO वर्ग बराबर 25। इस प्रकार BO वर्ग बराबर हुआ 25 माइनस 16 और BO वर्ग बराबर हुआ 9 और इस प्रकार सरल करके हम पाते हैं BO बराबर हुआ 3 सेंटीमीटर। इसलिए वृत्त की त्रिज्या कितनी हुई 3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, आइए अगला प्रश्न करते हैं। दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। इसका भी हल हम समझ लेते हैं। माना O केंद्र वाले दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर ये केंद्र O है
अब देखिए ये हमें दिया हुआ है OP कितना है 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है OA। PQ, इसको हम Q ले लेंगे। PQ बड़े वृत्त की जीवा है जो छोटे वृत्त को A पर स्पर्श करती है, अतः PQ छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। इस प्रकार ये 90 डिग्री हुआ, इसलिए त्रिभुज PQO में OA लंबवत हुआ PQ। त्रिभुज APO में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हम निकाल सकते हैं OA का वर्ग प्लस AP का वर्ग बराबर हुआ OP का वर्ग। इस प्रकार मान रखने पर 3 का वर्ग प्लस AP का वर्ग बराबर हुआ 5 का वर्ग। 3 का वर्ग होता है 9 प्लस AP का वर्ग बराबर हुआ 25 और AP का वर्ग इस प्रकार 25 में से 9 घटाने पर हमें 16 प्राप्त हुआ और AP का मान आया 4 सेंटीमीटर। त्रिभुज OPQ में OA लंबवत है PQ, तो AP बराबर हुआ AQ। क्यों? क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। ठीक है, अतः PQ बराबर हुआ 2 गुना AP, जो बराबर है 2 गुना 4 यानी 8 सेंटीमीटर। इसलिए बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, सरल था ना? आइए अगला प्रश्न करते हैं। ये बहुत ही प्यारा प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से ध्यान से समझिएगा। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC, जिसमें स्पर्श बिंदु D द्वारा BC विभाजित है, की लंबाइयाँ क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। भुजाएं AB और AC ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका हम हल समझ लेते हैं। माना वृत्त AB और AC को क्रमशः E और F पर स्पर्श करता है। यहाँ देखिए ये E है और ये F है। माना AF की लंबाई x सेंटीमीटर है। हमने इसको x ले लिया तो बच्चों ये भी x ही होगा। हम जानते हैं कि एक ही बाह्य से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समान होती हैं। ठीक है, इसलिए CF बराबर CD लिख सकते हैं 6 सेंटीमीटर, बिंदु C से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं। इसी प्रकार BE बराबर है BD जो है 8 सेंटीमीटर, बिंदु B से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं। और AE बराबर होगा AF जो बराबर है X, जो हमने माना है बिंदु A से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं। AB को हम लिख सकेंगे AE प्लस EB, इसका मतलब X प्लस 8 सेंटीमीटर। BC बराबर होगा BD प्लस DC यानी 8 प्लस 6 14 सेंटीमीटर और CA बराबर होगा CF प्लस FA जो बराबर होगा 6 प्लस x सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लिख लेते हैं। त्रिभुज ABC में 2S बराबर हुआ AB प्लस BC प्लस CA। क्यों 2S हम इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि हम हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिभुज का। तो हमने AB निकाला x प्लस 8 प्लस 14 प्लस 6 प्लस x। यहाँ देखिए 8 और 6 14, 14 और 14 कितना हो गया 28 और x और x कितना हुआ 2x। इस प्रकार 2s बराबर हुआ 28 प्लस 2x यानी s बराबर हुआ 14 प्लस x। आइए अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे हीरोन्स सूत्र द्वारा। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, उसका सूत्र है वर्गमूल s गुना s माइनस a गुना s माइनस b गुना s माइनस c। वर्गमूल, अब इनका मान रख देते हैं 14 प्लस एक्स गुना 14 प्लस एक्स माइनस 14 गुना
14 प्लस एक्स माइनस कोष्टक में 8 प्लस एक्स गुना 14 प्लस एक्स माइनस कोष्टक में 6 प्लस एक्स। अब इसको हल करिए, -14 और +14 कट गया और यहाँ पे देखिए x माइनस एक्स कट जाएगा और यहाँ भी x माइनस एक्स कट जाएगा और हमें क्या मिलेगा, वर्गमूल 14 प्लस एक्स गुना x गुना 14 माइनस 8 6, इस प्रकार 14 माइनस 6 8। ठीक है, तो हमें प्राप्त हुआ 8 6 48 गुना x गुना 14 प्लस एक्स। अब इसको हल करके हम लिख सकते हैं 4 वर्गमूल 3, क्योंकि 16 का वर्गमूल होता है 4, तो 4 गुना वर्गमूल 3 गुना 14x प्लस एक्स का वर्ग सेंटीमीटर वर्ग। ये हमारा क्षेत्रफल आया त्रिभुज ABC का। ठीक है, त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं 1/2 गुना OD गुना BC, जो बराबर होगा 1/2 गुना 4 गुना 14, जो बराबर है 28 सेंटीमीटर वर्ग। इसी प्रकार त्रिभुज OCA का क्षेत्रफल हम निकालेंगे 1/2 गुना OF गुना AC, जो बराबर है 1/2 गुना 4 गुना 6 प्लस एक्स। इसको हल करके हम पाते हैं, ये हमें कितना मिलेगा, 12 प्लस 2x सेंटीमीटर वर्ग। इस प्रकार त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुना OE गुना AB, जो बराबर है 1/2 गुना 4 गुना 8 प्लस एक्स। इसको देखिए हल कर लेते हैं, कितना आएगा, 8 दूनी 16 प्लस 2 गुना x सेंटीमीटर का वर्ग। इस प्रकार अब तीनों त्रिभुज को अगर जोड़ेंगे तो हमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल मिलेगा। देखिए, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज OCA का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। जो हमने देखा था 4 वर्गमूल 3 गुना 14 प्लस एक्स का वर्ग बराबर है 28 प्लस 12 प्लस 2x प्लस 16 प्लस 2x। इसको हमने हल करा, 4 वर्गमूल 3 गुना 14x प्लस एक्स का वर्ग 2 बराबर है 56 प्लस 4x। इसको 3 गुना 14x प्लस एक्स का वर्ग बराबर हुआ 14 प्लस एक्स का वर्ग। इसको हल करके हम पाते हैं 42x प्लस 3x का वर्ग बराबर हुआ 196 प्लस 8 का वर्ग प्लस 28x। और इसको हमने हल किया और हमें मिला 2x का वर्ग प्लस 14x माइनस 196 बराबर है 0। अब 2 से हमने पूरी समीकरण को भाग दे दिया और हमें मिला x का वर्ग प्लस 7x माइनस 98 बराबर 0। अब देखिए इसको हम हल करेंगे तो हमें मिलेगा x का वर्ग प्लस 14x माइनस 7x माइनस 98, क्योंकि प्लस 7x को हम लिख सकते हैं प्लस 14x माइनस 7x। अब देखिए इन दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, x, तो x गुना x प्लस 14 माइनस 7 गुना x प्लस 14 बराबर है 0। इस प्रकार हमें x प्लस 14 गुना x माइनस 7 बराबर 0 मिला। इसका मतलब या तो x प्लस 14 0 के बराबर है या x माइनस 7 0 के बराबर है। इसलिए x बराबर हुआ -14 या x बराबर हुआ 7। परंतु त्रिभुज की भुजा कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, अतः x -14 नहीं हो सकता, इसलिए x बराबर हुआ 7। इस प्रकार AB का मान हुआ x प्लस 8 यानी 7 प्लस 8 15 सेंटीमीटर और CA का मान हुआ 6 प्लस x यानी 6 प्लस 7 13 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। एक वृत्त में परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। सिद्ध कीजिए AB प्लस CD बराबर है AD प्लस BC। ठीक है, हम जानते हैं कि एक ही बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समान होती हैं, इसलिए DR बराबर होगा DS। यहाँ देखिए DR बराबर होगा DS, क्योंकि ये बाह्य बिंदु से ये खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं, इनकी लंबाई बराबर होगी।
इसी प्रकार CR बराबर है CQ, CR बराबर है CQ, क्योंकि बिंदु C से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। इसी प्रकार BP बराबर है BQ, ये दोनों बराबर हैं बिंदु B से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं। और इसी प्रकार AP बराबर है AS, बिंदु A से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं। आइए अब हम इनको जोड़कर समीकरण 1, 2, 3 और 4 को जोड़ने पर DR प्लस CR प्लस BP प्लस AP बराबर हुआ DS प्लस CQ प्लस BQ प्लस AS। अब इसमें DR और CR को हम जोड़ देते हैं, कोष्टक में लिख देंगे, प्लस BP और AP को कोष्टक में लिख देंगे। यहाँ हम DS और AS को कोष्टक में लिखेंगे, यहाँ BQ और CQ को लिखेंगे कोष्टक में। और हम पाते हैं कि CD प्लस AB इस प्रकार बराबर होता है AD प्लस BC। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। आकृति में XY और X डैश Y डैश O केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु C पर स्पर्श रेखा AB XY को A तथा X डैश Y डैश को B पर प्रतिच्छेद करती हैं। सिद्ध कीजिए कि कोण AOB 90 डिग्री है। ये देखिए AOB, ये हमें सिद्ध करना है कि ये कोण 90 डिग्री का है। C को O से हम मिला देते हैं, ये देखिए, और हम पाते हैं त्रिभुज OPA और त्रिभुज OCA में। ध्यान से देखिए, OP बराबर है OC, चित्र में देखिए OP बराबर है OC, ठीक है, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। और हमें पता है AP बराबर है AC, क्यों? क्योंकि ये बाह्य बिंदु से हमने स्पर्श रेखाएं खींची हैं, इनकी लंबाई बराबर होगी। और हम ये भी देखते हैं कि OA बराबर है OA, क्यों बच्चों? क्योंकि ये उभयनिष्ठ हैं, ठीक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि त्रिभुज OPA सर्वांगसम है त्रिभुज OCA के SSS सर्वांगसम प्रमेय द्वारा। ठीक है बच्चों, आइए अब आगे इसको हल करते हैं। अतः कोण POA बराबर हुआ कोण COA, इसको समीकरण संख्या 1 ले लेते हैं। ठीक इसी तरह त्रिभुज OQB सर्वांगसम होगा त्रिभुज OCB के SSS सर्वांगसम प्रमेय द्वारा। अतः कोण QOB बराबर होगा कोण COB के, इसको समीकरण संख्या 2 ले लेते हैं। क्योंकि POQ वृत्त का व्यास है, इसलिए एक सरल रेखा है। अतः कोण POA प्लस कोण COA प्लस कोण COB प्लस कोण QOB बराबर होगा 180 डिग्री। समीकरण 1 और 2 से 2 गुना कोण COA प्लस 2 गुना कोण COB बराबर हुआ 180 डिग्री। इसका मतलब कोण COA प्लस कोण COB बराबर हुआ 180 डिग्री बटा 2, यानी 90 डिग्री। अब हम जानते हैं, चित्र में देखिए, COA और COB दोनों मिला के कितना हो रहा है? कोण AOB, जो बराबर हुआ 90 डिग्री। हमें यही तो सिद्ध करना था। समझ में आया बच्चों? चलिए अब आगे। आकृति में एक भारी बिंदु P से केंद्र O वाले वृत्त की एक स्पर्श रेखा PT खींची गई है और एक रेखाखंड PAB खींचा गया है। ON और AB पर लंब हैं। सिद्ध कीजिए कि पहला PA गुना PB बराबर है PN का वर्ग माइनस AN का वर्ग, दूसरा PN का वर्ग माइनस AN का वर्ग बराबर है OP का वर्ग माइनस OT का वर्ग, तीसरा PA गुना PB बराबर है PT का वर्ग। हमें ये तीनों सिद्ध करने हैं, ठीक है। पहला हम देखते हैं PA गुना PB। ध्यान से देखिए, ये आपका बिंदु T है,
ये Q है, ये P है, ये हमारे पास A और ये B, ये N और ये केंद्र बिंदु O। अब हम कह रहे हैं PA गुना PB, PA गुना PB। हम इसको लिख पाएंगे PN माइनस AN। देखिए PA को हम लिखेंगे PN माइनस AN और PB को लिखेंगे PN प्लस BN। लिख सकते हैं? बिल्कुल। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे हम एक सूत्र लगा रहे हैं। क्या है सूत्र? A माइनस B, A प्लस B। तो ये हुआ PN माइनस AN और PN प्लस AN, क्योंकि AN और BN हमारे दोनों बराबर हैं। ठीक है, AN और BN बराबर हैं क्योंकि ये लंब है और इन दोनों को विभाजित करता है ये। इस प्रकार हम लिख पाएंगे PN का वर्ग माइनस AN के वर्ग के ये बराबर हुआ। PA गुना PB बराबर हुआ PN का वर्ग माइनस AN का वर्ग। ठीक है, पहला भाग हमने सिद्ध किया। अब दूसरा देखते हैं। PN का वर्ग माइनस AN का वर्ग बराबर है OP का वर्ग माइनस ON का वर्ग माइनस AN का वर्ग, क्योंकि ON लंबवत है PN के। हम यहाँ पर इसको लिख पाएंगे OP का वर्ग माइनस ON का वर्ग प्लस AN का वर्ग कोष्टक में। और हम देखते हैं कि इसको हम लिख पाएंगे OP का वर्ग माइनस OA का वर्ग, क्योंकि हम जानते हैं ON लंबवत है AN के। और इस प्रकार OP का वर्ग माइनस OT का वर्ग हम लिखेंगे क्योंकि OA बराबर है OT के। इस प्रकार हमने दूसरा भाग भी हल किया। अब तीसरा देखिए। पहली और दूसरी समीकरण से हम PA गुना PB को हमने लिखा OP का वर्ग माइनस OT का वर्ग। अब क्योंकि कोण OTP 90 डिग्री है, हम इसको लिख पाएंगे PA गुना PB को PT का वर्ग। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब अगला प्रश्न देखते हैं। यदि कोई वृत्त एक त्रिभुज ABC की भुजा BC को बिंदु P पर स्पर्श करता है तथा बढ़ाई गई भुजाओं AB और AC को क्रमशः Q और R पर स्पर्श करता है, तो सिद्ध कीजिए कि AQ बराबर है 1/2 कोष्टक में BC प्लस CA प्लस AB है। आप इसका हल समझिए। आकृति को देखिए। प्रमेय से BQ बराबर है BP। यहाँ देखिए, ये हमारा A बिंदु है, B Q, ये C R और ये बिंदु P है। ठीक है, हमने आपको कहा कि BQ और BP दोनों बराबर हैं। आप जानते हैं बाह्य बिंदु से अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उनकी लंबाई बराबर होती है। और CP बराबर है CR, CP बराबर है CR। ठीक है, और AQ बराबर है AR। देखिए AQ बराबर है AR। अब 2 गुना AQ बराबर है AQ प्लस AR। इसको हम लिख पाएंगे AB प्लस BQ कोष्टक में प्लस कोष्टक में AC प्लस CR। AR को लिखा हमने और इसको हम और हल करके लिखेंगे बराबर है AB प्लस BP प्लस AC प्लस CP। और इस प्रकार हमने BP प्लस CP, ये देखिए BP प्लस CP को एक साथ लिखा और AC प्लस AB को एक साथ लिखा। और हमने पाया कि BP प्लस CP कितना हुआ? BC प्लस CA प्लस AB। इस प्रकार AQ को हमने सिद्ध किया 1/2 गुना BC प्लस CA प्लस AB। समझ में आया बच्चों? अच्छा था ना प्रश्न? आइए अब आप गृह कार्य के लिए कुछ प्रश्न ले लीजिए। पहला प्रश्न, यदि एक षट्भुज ABCDEF एक वृत्त के परिगत है तो सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD प्लस EF बराबर है BC प्लस DE प्लस FA। दूसरा प्रश्न, मान लीजिए कि S उस त्रिभुज ABC के अर्ध परिमाप को व्यक्त करता है जिसमें BC बराबर है A, CA बराबर है B और AB बराबर है C। यदि एक वृत्त भुजाओं BC, CA और AB को क्रमशः D, E और F पर
स्पर्श करता है तो सिद्ध कीजिए कि BD बराबर है S माइनस B। अगला प्रश्न, एक समकोण त्रिभुज ABC जिसमें कोण B बराबर है 90 डिग्री, AB को व्यास मानकर एक वृत्त खींचा गया है जो कर्ण AC को P पर प्रतिच्छेद करता है। सिद्ध कीजिए कि P पर वृत्त की स्पर्श रेखा BC को समद्विभाजित करती है। अगला प्रश्न, प्रश्न 4, केंद्र O वाले किसी वृत्त का AB एक व्यास है और AC एक जीवा इस प्रकार है कि कोण BAC बराबर है 30 डिग्री। C पर वृत्त की स्पर्श रेखा बढ़ाई गई AB को बिंदु D पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए कि BC बराबर है BD। अगला प्रश्न, यदि त्रिज्या 9 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के अंतर्गत एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC खींचा गया है जिसमें AB बराबर है AC बराबर है 6 सेंटीमीटर, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, अभ्यास कीजिएगा, मुझे विश्वास है आप इनको हल कर लेंगे। आइए अब सारांश देख लेते हैं। हमने देखा स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर खींची गई त्रिज्या पर लंब होती है। दूसरा, किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तीसरा, किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ आपको आज का पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।